नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। निश्चित तौर पर बीजेपी ने कई सारे आरोप ममता बनर्जी के ऊपर लगाए हैं और सवाल उठाए कि आखिर मजदूरों से ममता बनर्जी को दिक्कत क्या है। बहुत सारी श्रमिक ट्रेनें अलग अलग राज्यों में गई जिसको अनुमति मिली, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक कई ट्रेनों को मंजूरी नहीं दी है, श्रमिक ट्रेनों को मंजूरी नहीं दी है। ममता ने केवल 9 ट्रेन को इजाजत दी है। ममता पर बीजेपी ने खुलकर निशाना साधा है। मजदूरों की बदहाली के लिए ममता दीदी जिम्मेदार है। ट्रेन को चूंकि इजाजत नहीं दे रही है, अब तक ममता बनर्जी ने केवल 9 ट्रेन को ही हरी झंडी दी है, इजाजत दी है सिर्फ। तो सवाल ये है, अलग अलग राज्यों से जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने राज्य को जा रहे हैं, ट्रेनें भी चलाई गई हैं मदद के लिए, लेकिन क्यों नहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नजर आता है प्रवासियों का वो दर्द, और सिर्फ 9 ट्रेनों को ही इजाजत क्यों दी गई? आदरणीय ममता बनर्जी, आप इस पूरे विषय को लेकर आपके प्रवक्ता, आपके नेता प्रखरता के साथ राजनीति कर रहे हैं, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इतनी बाइट कर रहे हैं, किंतु परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने श्रमिकों को लाने की ट्रेन की, जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे? एमएचए द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद, पीयूष गोयल रेल मंत्री के फोन करने के बावजूद, वहां से चिट्ठी जाने के बावजूद, उसके बावजूद भी ममता सरकार एक तरह से इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही, और सोनिया जी भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। दुखद है कि जो तस्वीर आज हम सड़कों पर श्रमिकों की देख रहे हैं वो इसी का नतीजा है। आज राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख के गृह सचिव ने भी कहा था कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तक श्रमिकों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार उनके लिए बंदोबस्त करे, उनके लिए सही तरीका अपनाए, शेल्टर होम में रखे, शेल्टर होम में उन्हें भोजन कराए, जलपान, पानी इत्यादि की व्यवस्था करे। ये सारा केंद्र सरकार ने खर्चा उठाया हुआ है, सारा पैसा केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के माध्यम से राज्य सरकारों को दिया हुआ है ताकि शेल्टर होम में ये लोग रह सके, श्रमिक बंधु, माइग्रेंट लेबर्स, और फिर ये श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तक सुरक्षित पहुंचाए जा सके। आज बेचारे श्रमिक पैदल चल रहे हैं, आज बेचारे श्रमिकों के पांव में छाले हैं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ममता बनर्जी और सोनिया गांधी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि उनके शासित राज्यों में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं और उनके राज्यों में परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। ममता बनर्जी के निर्मम एटीट्यूड के कारण, उनकी निर्मम मनोवृत्ति के कारण पूरे हिंदुस्तान में बंगाल के जो श्रमिक हैं वो बहुत कुछ सह रहे हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो श्रमिकों को लेकर सेंसिटिव हो। केंद्र सरकार ने हर प्रकार से राज्य सरकार को जो सहूलियत देना चाहिए श्रमिकों के लिए, शेल्टर होम, 3 वक्त का भोजन, प्रत्येक भोजन 100 रुपए की है, ये कल निर्मला सीतारमण जी ने खुद कहा। उनके राशन के लिए पहले 3 महीने का किया गया था, वो 2 महीने के लिए एक्सटेंड करना, ये सारी व्यवस्था केंद्र सरकार ने किया है। हर बात पे राजनीति ना करिए। जो श्रमिक हैं वो हमारी आत्मा है, हिंदुस्तान की आत्मा है। आत्मा के ऊपर इस प्रकार कुठाराघात करके राजनीति करने की कोशिश जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो संबित पात्रा ने बहुत सारे गंभीर आरोप और सवाल दोनों उठाए हैं और हमारे साथ रजनीश इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। रजनीश, ये बात तो बहुत गंभीर है। एक तरफ मजदूरों के लिए ये दल आंसू बहाते हैं और आरोप लगाते हैं केंद्र पर, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो ये नतीजे सामने आते हैं कि ट्रेन तक नहीं पहुंच पा रही इनके राज्यों में। देखिए रवि, बात चाहे वो ममता बनर्जी की हो या उन राज्यों की हो जहां गैर बीजेपी सरकार है, आप सोचिए, गौर कीजिए, जहां जहां केंद्र शासित बीजेपी की सरकार जिन राज्यों में है वहां वहां किसी तरीके की कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है, श्रमिक उस ट्रेनों के जरिए राज्यों में पहुंच रहे हैं, लेकिन दिक्कतें सिर्फ वहीं हो रही है जहाँ गैर बीजेपी सरकार है। और खासतौर पर कलकत्ता की अगर बात की जाए या ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहीं पे ये दिक्कतें सबसे ज्यादा आ रही है, क्योंकि ट्रेनों को, जो श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है या केंद्र सरकार के द्वारा जो श्रमिकों के लिए इंतजामात किए गए हैं, उन इंतजामात को सही ढंग से श्रमिकों तक नहीं पहुंचा पा रही है कि राज्य सरकार। और सबसे ज्यादा जब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल समेत उन सभी
गैर बीजेपी राज्य सरकारों ने इस बात में अड़ंगा लगाया है कि श्रमिकों की ट्रेनों की संख्या 1, 2 या कुछ एक जो है ट्रेन आने की इजाजत दी है, या श्रमिकों के लिए पूरी तरीके से बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। तो रजनीश, सवाल तो ये है, इस संकट की घड़ी में राज्य सरकारों को तो सामने आना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस शासित राज्य है और या फिर पश्चिम बंगाल है, यहीं पर सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो विकट है। ऐसा क्यों? क्या अभी भी इस पूरे मामले पर सियासत की सोच रही है ममता बनर्जी और कांग्रेस? देखिए श्वेता, अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति तब से शुरू हो गई थी जब कांग्रेस के लोगों ने श्रमिक ट्रेनों में बैठे हुए श्रमिकों से यह कहना शुरू कर दिया था कि उनके लिए टिकट का जो इंतजाम है वो बिल्कुल रजनीश, कांग्रेस ने किया है। आपके पास तो कांग्रेस शासित राज्य हो या दीदी का पश्चिम बंगाल हो, मजदूरों पर सियासत की एक बेहद दुखद तस्वीर सामने आ रही है कि आप ट्रेन जैसी मूलभूत जरूरत भी उनको मुहैया नहीं करवा पा रहे।